22 महीने बाद सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल, कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती। आम चुनावों से पहले सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर आम लोगों को राहत दी है। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में प्रति लीटर 2 रुपए की कटौती की गई है। घटी हुई कीमत आज से लागू हो गई है। मई 2022 के बाद पहली बार देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में बदलाव किया गया है। इस कटौती के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपए और डीजल की कीमत 87.62 रुपए रह गई है। सर मैं नाम शुभ निगम। निगम साहब, एक बार बताएं कि अभी 2 रुपये और कम हो रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस में, सरकार ने डिसाइड किया है कल से ये रेट लागू होंगे। अच्छी बात है सर। आपको लगता है कि उससे इम्पैक्ट पड़ेगा? सर इम्पैक्ट तो ये चीज़ है कि देखिए 2 रुपये भी कम होते हैं तो इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि नहीं। जो देश की इकोनॉमी है उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। अगर सरकार ही कुछ कर रही तो अच्छे ही सोच के कर रही होगी, है कि नहीं। आने वाले इलेक्शन के बारे में ये सोच के थोड़ी ना कर रही होगी। कई लोगों का ये सोचना है कि कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ या कर रहे हैं, मगर सरकार अच्छे ही सोच रही होगी। उसी हिसाब से सही बात है सर, अच्छी बात है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा हुआ है। अगर गवर्नमेंट ने रेट कम किए हैं तो लोगों को फायदा होगा, उसका बेनिफिट होगा। हाँ, तो आप देखते हैं इससे महंगाई में राहत मिलेगी? हाँ, बिल्कुल महंगाई में राहत मिलेगी। मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर, 2 महिला समेत 3 की मौत। मिर्जापुर में प्रयागराज हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। यहाँ स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर हो गई। इसमें 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी दयाशंकर ओझा मौके पर पहुंचे। मिर्जापुर में सड़क दुर्घटना विद्यांचल कोतावली क्षेत्र के अकोड़ी गाँव के पास मिर्जापुर प्रयागराज हाईवे पर हुई। हुआ है और क्या है पूरा मामला? ये थाना क्षेत्र जो विंध्याचल में यहाँ पर अकोड़ी ग्राम के जो गेट के नज़दीक में ही यहाँ से एक मोटरसाइकिल पे ये लोग सवार थे। तो ये जा रहे थे यहाँ से मिर्ज़ापुर से, और उसके पीछे से एक स्कॉर्पियो आ रही थी। तो ये उसमें एक्सीडेंट, उसको देख के पीछे से ही एक स्कॉर्पियो का इस मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ है। स्कॉर्पियो को पुलिस द्वारा इसमें हिरासत में ले लिया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। 3 डेड बॉडी हैं इसमें, जो यहाँ पर मोर्चरी हाउस में रखवा दी गई हैं। इसमें कोई गिरफ्तारी भी हुआ है? अभी उसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सफाई मेडिकल कॉलेज में छात्रा की हत्या, पड़ोसी गिरफ्तार। मां बोली बेटी के पीछे पड़ा था। इटावा में सफाई मेडिकल कॉलेज की एएनएम छात्रा की हत्या कर शव सड़क किनारे फेंक दिया। छात्रा कॉलेज की ड्रेस में थी। अब इस मामले में एक तरफा प्यार की बात सामने आई है। का आरोप है कि पड़ोसी मेरी बेटी को परेशान करता था, उसके पीछे पड़ा था। इतने दिन महेंद्र हॉस्टल से बेटी को ले गया था, उसी ने मारा है। कल 14/3/2024 को बैतपुरा थाना जनपद इटावा में एक लड़की की मृत्यु हो गई थी, जिसमें जो है पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच करके शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई किया है। साथ ही साथ इसमें अवगत करा दूं कि जो मृतका की मां है, उनके द्वारा 302 आईपीसी का अभियोग दर्ज करा दिया गया था, और जो नामजद अभियुक्त थे वो जो कुदरकोट जनपद औरैया पड़ता है। लड़की जो है यहाँ से एएनएम का कोर्स कर रही थी, प्रथम वर्ष की छात्रा थी और मूलतः कुदरकोट जनपद औरैया की निवासी थी। और जो नामजद मुलजिम है वो बिल्कुल पड़ोसी हैं, उनके एक ही गली के रहने वाले हैं, तथा उनमें मुख्य अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है तथा अन्य अभियुक्तों को भी जो उनके रिश्तेदार हैं उनको हिरासत में लिया गया है। इस प्रकार से एक बड़ी उपलब्धि मिली है पुलिस को। जो मुख्य अभियुक्त है नामजद, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ वो गाड़ी जिसमें मृतका को, विक्टिम को ले गया था मुख्य अभियुक्त, वो भी बरामद कर लिया गया है। बाकी जो आला कत्ल है वो भी बरामद कर लिया गया है। इस प्रकार से जो है एक बड़ी उपलब्धि मिली है पुलिस को। साथ ही साथ इसमें भी अवगत करा दूं कि जो नामजद मुलजिम है, जो भी इसमें शामिल है गुनाहगार, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई एनएसए। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? कुदरकोट की रहने वाली है। बताइए पूरी घटना, क्या संदेह है आपको उस पर? महेंद्र बाथम मेरी बेटी को 3-4 साल से परेशान करता था। कई बार हमने उसके पिताजी से, भाई से, उसकी फैमिली में सबसे शिकायत की, लेकिन कोई उस ध्यान नहीं दिया। हमने भी सोचा कि सारी बात खत्म हो गई, अब वो परेशान नहीं करता। बिटिया हमारी घर पे रहती थी। इसी साल उसका सफाई नर्सिंग में एडमिशन हो गया, पहली साल थी तो वो यहाँ रह रही थी। यहाँ हॉस्टल में बच्चों ने बताया वो महेंद्र यहाँ आता था, कई बार आता था और उसको फोन करता था, बात भी करता था। अच्छा। और आज वो ही लेके गया हमारी बिटिया को।
10 बजे वहाँ 10 बजे तो महेंद्र 10-11 के बीच में। महेंद्र कहाँ रहता है? महेंद्र कुदरकोट में रहता है, होरी मोहल्ला। अच्छा, गोरी मोहल्ला जी। में। अच्छा, आपको पड़ोसी है मतलब? जी हाँ, वही मोहल्ले का ही है। अच्छा, आपको पूरा यकीन है? पूरा हाँ, सच है? पूरा यकीन नहीं, मतलब कन्फर्म है। जी, मैं झूठ किसी का नाम ऐसे नहीं रखे, कन्फर्म है। ठीक है। महेंद्र शादीशुदा है? महेंद्र शादीशुदा है। अच्छा, पहले कभी महेंद्र के घर पे शिकायत विकायत सब कई बार की हमने, कई बार उनके समझा। भाई से की, अरविंद से भी की। जी और अरविंद के पास मेरी बिटिया ने परसों फ़ोन भी किया जी। और उससे कहा भैया महेंद्र को मना कर दो, हमारे पास फ़ोन ना करें। हमने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, वो बार बार हमको फ़ोन करता है, उसको समझा दो ना, कुछ हो जाएगा। अच्छा, अरविंद उसका भाई है? अरविंद उसका भाई। आज उसको जब हमने फ़ोन करके कहा उससे, जी। तब उसने ये बात कही कि चाची प्रिया का परसों हमारे पास फ़ोन आया था रात को लगभग 10-11 के बीच जी। में। तो प्रिया हमसे ऐसे ऐसे करी, तो अरविंद को हमारे पास आके बताना चाहिए, प्रिया का फ़ोन आया, ऐसे करी, चाची पूछो क्या बात है। अच्छा अच्छा। नहीं बताया। आज जब हमने अपनी बिटिया के बारे में पूछा, तब अरविंद ने हमको ये बात बताई। महेंद्र के पिताजी का नाम क्या है? राम रतन बाथम। राम रतन बाथम। करता क्या है वैसे महेंद्र? महेंद्र गाड़ी चलाता है। गाड़ी, सवारी गाड़ी चलाता है, मतलब हाँ, ट्रक चलाता है? इको। अच्छा, इको वैन चलाता जी। है। अच्छा अच्छा। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।